वेलकम टू माई हेल्थ चैनल हेल्थ विद सोनल। सो फ्रेंड्स, चाहे कोई फेस्टिवल हो या कोई भी ओकेजन हो, मोस्टली सभी लोग कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग तो बिना कोई ओकेजन रेगुलरली भी स्वीट्स और डेजर्ट्स बनाते और खाते हैं, चाहे केक्स, ब्राउनीज वगैरह वगैरह। डेली लोग चाय कॉफ़ी के कई कप्स में चीनी डालकर पीते हैं और साथ में बिस्किट्स लेते हैं और कैंडीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, पैकेज जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा में तो शुगर होता ही है और साथ ही कई पैक्ड फूड्स में भी शुगर एडेड होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप इन फूड्स के थ्रू कई ग्राम्स ऑफ शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मोस्टली जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज या हेल्थ इश्यूज हैं वो एक्सेसिव शुगर लेने की वजह से ही शुरू होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुगर हमारे लिए हार्मफुल क्यों है और हमें शुगर को क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, रिफाइंड शुगर या जो शुगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं उसे सुक्रोज भी कहते हैं और ये सुक्रोज हाफ फ्रुक्टोज और हाफ ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। फ्रुक्टोज एक नेचुरल सिंपल शुगर है जो कि फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और हनी में पाया जाता है और ग्लूकोज भी एक सिंपल शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में होता है। ग्लूकोज वो मेन शुगर है जो हमारे ब्लड में होता है और हमारी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ करती है। और फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि चीनी शुगर केन या गन्ने से बनती है। शुगर केन को क्रश करके इसका जूस निकाला जाता है और फिर शुगर केन जूस को काफ़ी देर तक बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद शुगर क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब शुगर क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जो सिरप बच जाता है उसको मोलासेस कहते हैं। तो मोलासेस शुगर बनाने के प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। शुगर रिफाइनिंग प्रोसेस में कई तरह के केमिकल्स ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है और ऐसे तो शुगर केन में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, पर इतनी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के बाद जब ये रिफाइंड शुगर का रूप ले लेता है तो इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता। हाँ, पर जो मोलासेस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और इन मोलासेस पे न्यूट्रिशनल यीस्ट को ग्रो किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि शुगर हमारे लिए हार्मफुल क्यों है और हमें शुगर को क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं या हमारे बॉडी में शुगर लेवल्स हाई हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। शुगर हमारे वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को इनएक्टिव करता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और न्यूट्रोफिल्स भी एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जहाँ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ सबसे पहले पहुँचकर इन्फेक्शन से लड़ते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप बहुत शुगर कंज्यूम करते हैं या आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं तो आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो हम जानते ही हैं कि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी के लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं या आपको हाई ब्लड शुगर है तो हमारे सेल्स पहले इस शुगर या ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व करते हैं और सेल्स विटामिन सी को ठीक से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। तो अगर सेल्स विटामिन सी को ठीक से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे तो विटामिन सी का लेवल लो हो सकता है, आपको विटामिन सी की कमी हो सकती है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपके इम्यूनिटी को वीक बना सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ज़्यादा शुगर लेने से आपकी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होती है। इम्यूनिटी लो होने से आपको इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है और बीमार होने पर आपको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको नॉर्मली तो शुगर को अवॉइड करना ही है, पर स्पेशली जब आप बीमार हैं या आपको इन्फेक्शंस है तो शुगर को अवॉइड करना ही सही होगा। ज़्यादा शुगर से हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स इनएक्टिव होते हैं और विटामिन सी की कमी भी हो सकती है। पर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में कई न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है। तो जैसे कि कैल्शियम, जिंक, क्रोमियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B1 की डिफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने से इम्यूनिटी के साथ हमें और भी कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और यही कुछ रीजंस की वजह से हमने ये देखा है कि नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स को इन्फेक्शंस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो भी आपको शुगर या ग्लूकोज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल्स को ग्रो और सर्वाइव करने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है। कैंसर पे पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप कैंसर से कैसे बचें एंटी कैंसर डाइट वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा शुगर लेने से
वेट गेन होने के साथ बेली फैट या पेट की चर्बी भी बढ़ने लगती है। हाई शुगर से डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी होती है। शुगर हमारी किडनीज, हार्ट और आइज़ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। और डाइट में ज़्यादा शुगर लेने से कई तरह के ब्रेन और नर्व इश्यूज भी हो सकते हैं। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, एलर्जीज और एस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा शुगर से होने वाले हेल्थ इश्यूज हैं। और साथ ही एक्सेसिव शुगर से आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है और बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल्स भी कम हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, शुगर हमारे स्किन को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। शुगर से स्किन पे व्रिंकल्स और प्रीमैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम होती है और बहुत शुगर कंज्यूम करने से एक्ने, पिंपल्स जैसे स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। और शुगर को रिफाइन करते समय कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि रिफाइंड शुगर बनाते समय कुछ केमिकल्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ होते हैं। और जब हम इन केमिकल्स को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी पे बुरा असर डालते हैं और हमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए भी हमें रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ के लिए शुगर कितना हार्मफुल है और हमें शुगर क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये अब आप समझ ही गए होंगे। बिगिनिंग में शुगर को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक्चुअली शुगर एडिक्टिव होता है। मतलब आप जितना ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी और शुगर के लिए क्रेव करती है। एक्चुअली शुगर कंज्यूम करने से डोपामीन रिलीज होता है। ये डोपामीन बेसिकली फील गुड या हैप्पी हार्मोन होता है। तो शुगर कंज्यूम करने से आपको अच्छा फील होता है। और फ्रेंड्स, आप शुगर को अवॉइड करके खुद को कई सारे हेल्थ इश्यूज से बचा सकते हैं। तो अगर आप शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं तो आपके ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही, और साथ ही ये आपके वेट लॉस प्रोसेस और बेली फैट कम करने में हेल्प करेगा। आपको धीरे धीरे शुगर की क्रेविंग्स कम होंगी और भूख भी कम लगेगी। और शुगर को अवॉइड करने से ये आपके किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। आपके स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे और फैटी लिवर की प्रॉब्लम में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। शुगर नहीं लेने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन बेटर होगी, पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम, दांतों में कैविटीज़ और टूथ डिके भी कम होगी। तो आप प्लीज़ शुगर को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि आप रिफाइंड शुगर को अवॉइड करके कई हेल्थ प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।